तो यहाँ पे उपस्थित सब भक्त वृंद, विशेष रूप से इतने बड़े भक्तों के सामने मैंने कभी बोला नहीं। तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु है, सुंदर कृष्ण प्रभु है, मुरली कृष्ण प्रभु है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर्यादा व्यतिक्रमण कर रहा हूँ। कृष्ण प्रिया प्रभु भी है और अन्य बहुत सारे भक्त हैं, माता है। तो जहाँ पे हम थोड़ी देर पहले कथा कर रहे थे, वहाँ से हमें इस छत्र छाया में साक्षात तुकाराम महाराज जी लेके आए हैं। तो जिसको कोई सहारा नहीं है उसको भगवान सहारा देते हैं, आश्रय देते हैं। जैसे भागवतम में 10 विषय है, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मन्वंतर ईशाणु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो सबसे प्रमुख तत्व है आश्रय, और इस आश्रय तत्व में भगवान भक्त को आश्रय देते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सुबह से धाम भी हमें आश्रय दे रहा है। जैसे देहू धाम है, एक विशुद्ध भक्त, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं एक विशुद्ध भगवत भक्त पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। तो श्रील प्रभुपाद हो गए, संत तुकाराम महाराज हो गए, अन्य बहुत आचार्य हो गए। तो इनकी कृपा से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हरियाली दिख रही है ना, इंडस्ट्रियल जहाँ पे नहीं है वो सब इनकी कृपा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना सुंदर मंदिर निर्माण का कार्य भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये सब तुकाराम महाराज जी की ही कृपा है। तुकाराम महाराज जी को पूछा गया कि आप भगवान की वाणी बहुत अच्छी तरीके से बताते हो, आप कितना अच्छा प्रचार करते हो। जैसे इस्कॉन में भी हम बोलते हैं ना कि आप बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, तो उसके रूप में तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, फोडीले भंडार धन्याचा हा माल तेते हा हमाल सेवा करी। तो उनका मूड देखिए क्या बोल रहा है, मैं जो बांट रहा हूँ वो धनी मेरे धनी है, धन मोर नित्यानंद, गौरचंद्र पति मोर गौरचंद्र, इनका माल है ये, मैं वहाँ पे हमाल हूँ। हमाल समझते आप? हमाल मतलब जो हमाली करता है, बस इधर का माल उधर। हाँ, तो जो भी है गुरु शिष्य पोस्टमैन जैसा वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो तुकाराम महाराज जी का आज दिन भर हम, आज का दिन फुल्ली तुकाराम महाराज कॉन्शियसनेस हो गया है क्योंकि विशुद्ध भगवत भक्त है। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी उनके भागवतम के तात्पर्यों में तुकाराम महाराज जी का उल्लेख हर जगह पे किया है। और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जी को, महाराज जी को बोलते हैं वो हमारे महाराष्ट्र इस्कॉन के संत तुकाराम महाराज है। तो ऐसे महान भक्त है। और ये जो विशेष रूप से ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, इस संप्रदाय से ये जो प्रमुख उपदेश या गीता भागवत है, उस गीता भागवत का ही प्रचार प्रसार तुकाराम महाराज जी ने किया। तो जैसे तुकाराम महाराज जी बोलते हैं कि मैं हमाल हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट एक पोस्टमैन की तरफ एक माल दे रहा हूँ, तो उसी तरह से मैं तुकाराम महाराज जी ने जो गाथा रूपी अभंग रूपी जो धन दिया है वो मैं धन आपके साथ बांटना चाहता हूँ, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो हमने सुबह से बहुत सारे अभंग देखे। कुछ डिवोटीज मुझे आके पूछ रहे प्रभु जी ये क्या है वो क्या है, अभी हर एक को मैं सिंगली पर्सनली मैं बता नहीं सकता। तो सुंदर कृष्ण प्रभु बोले कि प्रभु जी अभी अपने पास आधा पौना घंटा है, उसके बाद रुक्मिणी कृष्ण प्रभु भी है, प्रभु जी भी बोलने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो हम थोड़ा देखेंगे तुकाराम महाराज जी यहाँ पे आप आए हैं उस भंडारा डोंगर से, यदि नीचे आपकी दृष्टिक्षेप करेंगे तो पूरी हरियाली खेतों दिख रहा है। मेरे बचपन में मैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के साथ शेयर कर रहा था, तो यहाँ पे पहले बहुत ही हरियाली, वृक्ष, पेड़ पौधे थे, लेकिन अभी इंडस्ट्रियल हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, तो उसके कारण हम देख रहे हैं कि हरियाली बहुत कम हो रही है। तो तुकाराम महाराज जी को पेड़ पौधे भी बहुत पसंद है, नेचर। तो उसके लिए तुकाराम महाराज जी ने एक अभंग लिखा है, जानवी हरिसन माता जी का वृक्षवल्ली आमा सोयरे, आपने सुना है? कितने डिवोटीज ने सुना है? बहुत बहुत सुंदर अभंग है, अमेरिका में वो गाया गया, तुकाराम महाराज जी का अभंग है वो।
ठीक है। तो उसमें बोलते हैं कि वृक्षवल्ली अम्हा सोयरी वन चरे, पक्षी ही सुस्वरे आड़विति। वृक्षवल्ली जो पेड़ पौधे हैं, वल्ली है, लताएं, वेली है, ये कौन है? अम्मा सोयरी वनचरे, हमारे सोयरी है, हमारे रिलेटिव्स हैं। ये भाव है, देखिए किस भाव से बोल रहे हैं। पक्षी ही सुस्वरे आड़विति, अभी सुबह हम उठते हैं तो कोई कोयल की आवाज़ आती है। दिल्ली में आती है? नहीं आती है, बहुत कम आती है। कौ कौओं की आती है, प्रभु जी बोल रहे हैं। और पीपी, हॉर्न, इनकी आवाज़ आती है। लेकिन यहाँ से आप आपके हृदय में शुद्ध हवा लेके जाइए फ्री में। तो पक्षी ही सुस्वरे आड़विति, पंछी जो बोलते हैं वो सुस्वर में बोलते हैं, भगवान का ही नाम ले रहे हो। धाम में विशेष करते ये जो पंछी है वो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। येणे सुखे रुचे एकांताचा वास, नाही गुण दोष अंगायत। और तुकाराम महाराज बोलते हैं कि जब हम ऐसे पवित्र जगहों पर जाते हैं, कंक्रीट के जंगलों से दूर, तब क्या हो जाता है? सुख मिलता है, वास्तविक सुख मिलता है हमें, एकांत मिलता है। जैसे नाम जप करना हो ना, तो गड़बड़ी जहाँ पे है, प्रभु जी हर बार जपा टॉक में बताते हैं, मैं उनका ही जपा टॉक हर बार सुनता हूँ। तो नाम जप यदि हमको करना है तो एकांतवास चाहिए। तो तुकाराम महाराज जी बोलते हैं उस जगह पे हम जाएंगे, निसर्ग के सानिध्य में जाएंगे, ना ही गुण दोष अंगायत, वहाँ का जो दोष है, जैसे बाहर दोष बहुत लगता है, अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसका हॉर्न, अरे किसने हॉर्न मारा, क्या किया, और बहुत कुछ चीज़ें आती है, तो वो उसके बारे में चिंतन नहीं होता है। तीसरे चरण में बोल रहे हैं आकाश मंडप पृथ्वी आसन, कोई व्यासासन की जरूरत नहीं है। आकाश मंडप पृथ्वी आसन, रमे तेथे मन क्रीड़ा करी। तो बोल रहे कि आकाश जो है वो आकाश मंडप की तरह है, जैसे यहाँ पे शेल्टर मिला है हम लोग को, और जो हमारी पृथ्वी है वो आसन है। और रमे तेथे मन क्रीड़ा करी, वहाँ पे मेरा जो मन है, जैसे हम वृंदावन रम्य स्थान, उस भजन में भी देखते हैं ना कि नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, वृंदावने चबूतरा ताहे मोर मन घेरा। बहुत ही सुंदर उसमें भी नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं। वैसे ही तुकाराम महाराज जी यहाँ पे बोल रहे हैं रमे तेथे मन क्रीड़ा करी। अभी जब हम यात्रा में आते हैं तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो तुकाराम महाराज जी बोलते हैं कि प्रसाद की व्यवस्था क्या है, तो कथा कमंडलू देह उपचारा जानवी तो वारा अवसरु। पीने के लिए शुद्ध हवा है, और जो कथा है भगवान की कथा, वो हमारे लिए महाप्रसाद है। कितना सुंदर भाव है, देखिए। वास्तविक में सुबह हमने बहुत प्रसाद ले लिया अंदर, है कि नहीं। तो प्रसाद में दोपहर में कौन से आइटम है ये मैं बताने जाऊंगा तो आप अभी जाग जाओगे, क्योंकि जो यात्रा कमेटी है उन्होंने इतना अच्छा आपका इंतज़ाम कर दिया है। अमरेंद्र प्रभु एक क्लास में बता रहे थे, जब हम ज़्यादा प्रवचन में प्रसाद के बारे में चिंतन करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि प्रसाद पेट भर देता है, लेकिन कथा चित्त को शुद्ध करती है। चित्त शुद्ध जरी शत्रु मित्र होती। लास्ट के चरण में बता रहे तुका म्हणे होय मनासी संवाद आपुलासी वाद आपनाची। बोल रहे कि जब हम ऐसे एकांतवास में जाते हैं, ऐसे धाम में जाते हैं, तो वहाँ पे हम जब भगवान की कथा, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बोलते हैं कि आपुलाची वाद आपुनासी। वाद विवाद करते हैं ना लोग, तो वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको हमारे भगवान के साथ संवाद करने की ज़रूरत है। ऐसे तुकाराम महाराज जी बोलते हैं, बहुत ही सुंदर बताते हैं। उसके बाद
तुकाराम महाराज जी का संपूर्ण जो जीवन था वो हरि भक्ति का था। और तुकाराम महाराज जी कौन थे? सन्यासी थे, वानप्रस्थ थे, कौन थे? गृहस्थ थे। और यहाँ पे कितने डिवोटीज गृहस्थ हैं? ओके। और कितने गृहस्थ बनने वाले हैं? अच्छा, कुछ है, यूथ्स कुछ है। तो बोला जाता है कि अरे ये संप्रदाय ऐसा है, इसमें घरदार छोड़ना पड़ता है, लेकिन कितने डिवोटीज ने छोड़ा है घरदार? तुकाराम महाराज जी तो ये बताते हैं कि घर में बैठ के आपको हरि भक्ति कैसी करनी है कि नहीं। ऑफ कोर्स जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को पालन कर रहे हैं वो ग्रेट है, क्योंकि इस कलयुग में ऐसे जीव विरला है। विरला ऐसा कोई तुका त्यासी लोटांगनी। तुकाराम महाराज जी बोलते हैं ऐसा विरला कोई है ना तो मैं उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करूँगा। तो ऐसे जीव भी है कि नहीं। लेकिन विशेष रूप से हम देखते हैं कि जो भगवान की भक्ति है वो भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये नवविधा भक्ति है, 9 स्तर है। और ये 9 स्तर में जाने के लिए तुकाराम महाराज जी ने भी नवविधा भक्ति दिया है। तो नवविधा भक्ति कौन सा है अपना? पहला है श्रवणम। श्रवणम किन्होंने किया? परीक्षित महाराज जी ने किया। दूसरा है कीर्तनम। कीर्तनम किन्होंने किया? उनके आचार्य कौन है? शुकदेव गोस्वामी। तीसरा है स्मरणम। स्मरणम के आचार्य है प्रहलाद महाराज, वेरी गुड। और चौथा है पाद सेवनम। पाद सेवन के आचार्य कौन है? लक्ष्मी जी। उसके बाद आता है अर्चनम। अर्चनम किन्होंने किया? पृथु महाराज। उनके बाद आता है वंदनम। वंदनम किन्होंने किया? हाँ, अक्रूर जी ने किया। उसके बाद आता है दास्यम। दास्यम के आचार्य हनुमान जी। हनुमान जी के बाद दास्यम के बाद क्या आता है? सख्यम। सख्यम में कौन आता है आचार्य? हाँ, अर्जुन जी। और लास्ट में आते हैं आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के आचार्य कौन है? एक्चुअली ये मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन कुछ भक्त सो रहे इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये नवविधा भक्ति है, ये 9 श्रवण कीर्तनम है। तो इसमें से श्रवणम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करये उदय। तो शुद्ध चित्त अपने हृदय का उसको यदि जगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? श्रवणम करना पड़ेगा। और जो श्रवण की विधि है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप जहाँ से भी है, दिल्ली, इस्कॉन दिल्ली, वहाँ पे भी जहाँ पे भी है, मैं सारांश रूप में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तुकाराम महाराज जी ने यही किया, श्रवण के बारे में ज़्यादा बताया है। तो जहाँ भी आपका सत्संग होता है, वो सत्संग कौन से दिन होता है आपका सत्संग? संडे। संडे फीस्ट है, संडे फीस्ट है। तो संडे फीस्ट में वहाँ पे आपके टेम्पल प्रेसिडेंट या जो भी है, उन्होंने जो भी भक्तों को नियुक्त किया है, उनसे आपको एवरी संडे क्या करना है? ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। ठीक है। उसके बाद जो आपको साधना करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। साधना, सेवा, सत्संग और सदाचार, ये 4 जो चीज़ें हैं वो एक भक्त के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए तुकाराम महाराज जी भी यही हमको बता रहे हैं उनके अभंग में से। अभी रिसेंटली नरसिंह चतुर्दशी का महोत्सव हो गया। तो नरसिंह चतुर्दशी, भगवान नरसिंह देव कैसे प्रकट हो गए वो तुकाराम महाराज अपने गाथा में लिखते हैं। वो बोलते हैं, कोपोनिया पिता बोले प्रहलादासी, सांग ऋषिकेशी कोठे आहे। कोपोनिया मतलब एकदम एंग्री हो गए हैं, गुस्से से बोल रहे हैं, अपने बेटे को प्रहलाद को बोल रहे हैं, सांग ऋषिकेशी, तेरा ऋषिकेश कहाँ पे है, बता मुझे। येरु मने, येरु मतलब प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं अभी, येरु मने काष्टी पाषाणी सकळी
आहे वनमाली जेथे तेथे, मेरे जो ऋषिकेश है वो सब जगह पे है। जहाँ पे आपको चर अचर दिख रहा है वहाँ सब जगह पे है। आहे वनमाली, वनमाली मतलब जो वृंदावन के जो गाय चराने वाले जो माली है वो भगवान श्री कृष्ण है, वो सब जगह पे है। उसके बाद जो हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु पूछता है कि ये खंबे में है क्या? तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? हाँ खंबे में भी है। तो पूछते हैं कि खंबावरी लात मारिली दुर्जने खंबे नारायण महंताची, जो खंबा रहता है उस पर लत्ता प्रहार किया, इस खंबे में है? ठीक है मैं देखता हूँ। खंब जो है, खंबा है, उस पर जोरदार लात मार दी, और जैसे ही लात मार दी तुकाराम महाराज जी लास्ट के पंक्ति में बता रहे हैं, तुका मने कैसा खांब कडाडीला ब्रह्मा दचकीला सत्यलोकी। कुछ समझा? थोड़ा थोड़ा समझा। तुकाराम महाराज जी बोलते हैं कि ऐसा वो खंबे में से आवाज़ हो गई, जोरदार आवाज़ हो गई, जिसने वरदान दिया था ना ब्रह्मा जी, वो उधर हिल गए जोरदार हिल गए। ऐसा तुकाराम महाराज जी बताते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसी पहाड़ से हम उस पहाड़ की चर्चा करेंगे। वहाँ पे हमको एक भामचंद्र हिल है, भामचंद्र डोंगर है, उस डोंगर पे तुकाराम महाराज जी को पहला साक्षात्कार हो गया था। साक्षात्कार इन द सेंस, साक्षात भगवान श्री विट्ठल श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो तुकाराम महाराज जी अभंग बोल रहे हैं। देखिए क्या मतलब, सब चीज़ में कवित्व कर रहे हैं, हर कोई दृष्टि में कवित्व कर रहा है। उसमें बोल रहे तुकाराम, और तुकाराम महाराज जी भजन के लिए जाते थे तो कोई कार नहीं थी उनके लिए, कोई जेड सिक्योरिटी नहीं थी। जाते समय बिच्छू थे, सर्प थे, बाघ थे। तो उस अभंग में बहुत ही सुंदर वर्णन करते, जैसे झारखंड लीला सुनी आपने, चैतन्य महाप्रभु जो झारखंड जंगल में जाते थे, तो उसमें बोलते हैं तुकाराम जी महाराज, चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, जिसका चित्त शुद्ध है उसके लिए शत्रु भी मित्र है। जैसे महाभारत में हम युधिष्ठिर महाराज जी को अजात शत्रु देखते हैं, उनके बहुत शत्रु है लेकिन वो किसको शत्रु मानते नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसा ट्रांसलेशन बताते हैं। व्याघ्र है न सर्प खाती त्याला, जो बाघ है वो सामने आ भी गया ना भक्त के सामने, वो भी उसको खाएगा नहीं, क्योंकि चित्त शुद्ध है। विषते अमृत आघाते हित अकर्तव्य नित होए तैसी, वो भक्त को विष भी दिया तो भी वो अमृत जैसा है, ऐसा तुकाराम महाराज जी बोल रहे हैं। दुखते देईल सर्व सुख फल होतील शीतल अग्निज्वाला, उसको किसी ने दुख भी दिया ना तो दुख भी जो है वो दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और उसको यदि कोई अग्नि ज्वाला देंगे तो अग्नि ज्वाला भी शीतल हो जाएंगे। जैसे प्रहलाद को हम देखते हैं, प्रहलाद को अग्निकुंड में डाला था तो क्या हो गया, वहाँ पे होलिका लेके बैठी थी ना, तो क्या हो गया वहाँ पे, जल गए प्रहलाद महाराज? नहीं, होलिका जल गई। तो ये भक्ति की शक्ति है। उसके बाद आवडेल जीवा जीवांचे परी सकळा अंतरी एक भाव, तुका म्हणे कृपा केली नारायणे, जाणी येते येणे अनुभवे। और जो भगवान जो कृपा करते हैं वो कृपा केवल भक्त को समझ में आती है। बाहर के जो भौतिक लोग हैं वो बोलते हैं ये कृपा नहीं है, ये अवकृपा है मेरे लिए। लेकिन भगवान भक्त के लिए हर चीज़ में कृपा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे तुकाराम महाराज जी का जो जीवन है वो फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस है। और एक सुंदर कथा बताता हूँ और मैं यहाँ पे रुकता हूँ, बहुत सारे भक्त बोलने वाले हैं। एक बार तुकाराम महाराज पैदल चलते चलते इसी पहाड़ पे आ रहे थे, भंडारा डोंगर, और भगवान का सुंदर नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे भगवान का सुंदर नाम ले रहे थे, शुद्ध नाम ले रहे थे, शुद्ध नाम। हम तीन प्रकार के नाम होते हैं, एक अपराधयुक्त नाम, दूसरा होता है नामाभास के स्तर पर, और तीसरा है शुद्ध नाम। तो तुकाराम महाराज जी शुद्ध नाम लेते थे।
और ऐसे शुद्ध नाम ले रहे थे, उनको बहुत रुचि आ रही थी उस नाम में। आते आते एक अमरूद की बाग जो है, बगीचा, वो लगा बीच में। तो अमरूद कैसे रहते, अच्छे रहते खाने के लिए। तो जैसे उन्होंने देखा पेड़ को बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं, बड़े बड़े अमरूद, कुछ पके हैं, कुछ तोते ने उसको स्पर्श किया है तो बहुत मीठे होते हैं। तो जैसे ही उनकी दृष्टि वहाँ पे गई, वो अमरूद पे, और जैसे उन्होंने देखा, वाह अमरूद कितने अच्छे हैं, ऐसे वो सोचने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनको समझ में आ गया, अरे थोड़ी देर पहले तो मुझे और कोई चीज़ अच्छी लग रही थी। क्या था वो? भगवान का कृष्ण नाम, हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी क्या अच्छा लग रहा है? ये अमरूद अच्छा लग रहा है। वो अमरूद को लेते हैं हाथ में, एक विष्टा में डालते हैं और मन को बोलते हैं अब तू खा। मन खाएगा क्या? जैसे हम नाम जप करते हैं, तुकाराम महाराज जी इसमें एक सीख देते हैं हमें। जैसे ही हम नाम जप करते हैं तो नाम जप करते समय हमारा मन इधर उधर भटकता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑफिस की कुछ चीज़ें, बॉस ने क्या बोला था कल, है कि नहीं, मेरा व्यापार कितना बढ़ेगा, और ये चिंतन सब हम करने लगते हैं। लेकिन वो चिंतन को हमने तुकाराम महाराज की तरह नियंत्रित करना चाहिए। और जैसे ही हम नियंत्रित करेंगे उसको, फिर से हम हमारा मन उस विषयों से हरे कृष्ण महामंत्र में हम लगा सकते हैं। तो ऐसे तुकाराम महाराज जी की बहुत सारी लीलाएं हैं, मैं बोलता ही रहूँगा दिन भर वो ख़त्म ही नहीं हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ही सीनियर डिवोटीज़ है, डिवोटीज़ भक्त है, तो वो भी यहाँ पे आए हैं। और ऐसा नहीं, उनको बहुत बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैं एक्चुअली जैसे ही प्रभु जी ने बताया था तो मुझे सुनना था। मैं बोला रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और ये सब डिवोटीज़ आ रहे हैं तो मुझे सुनना है उनको। तो वो समय अभी मेरा आ चुका है, तो मुझे अभी उनसे सुनना है। आई एम रिक्वेस्टिंग प्रभु जी टू प्लीज़ प्रोसीड। हरे कृष्णा।